और भरतपुर से बड़ी खबर है। पहाड़ी, कामा, सीकरी में इंटरनेट बंद है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। दरअसल 2 लोगों की जलाकर हत्या का जो मामला था, इसमें भड़काऊ बयानबाजी और अफवाहों पर रोक लगाने की कोशिशें चल रही हैं। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए, आसानी से समझा जा सकता है, इलाके में तनाव है, सियासी बयानबाजियां भी जोरों पर है, प्रदर्शनों का दौर भी भरतपुर में चल रहा है और इस बीच बिना फैक्ट चेक के ही बातों को फैलाया जा रहा है। कई फेक न्यूज वहां पर सर्कुलेट कर रही हैं, कई तरह की अफवाहें सर्कुलेट कर रही हैं। अगर कहीं किसी कोने से भड़काऊ बयान आया है या नारे लगे हैं तो उसको भी व्हाट्सएप पर वायरल किया जा रहा है, जिससे लोगों के बीच अनरेस्ट बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। और इसे काबू में करने के लिए, किसी तरह से शांति स्थापित करने के लिए, भड़काऊ बयानबाजी और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए ये जरूरत प्रशासन ने महसूस की गई कि इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर देना ही उचित है। और ऐसे में एक आदेश जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने यह आदेश जारी किया है। पहाड़ी, कामा और सीकरी, इन तीनों ही क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के लिए इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की भरतपुर से आपको बता रहे हैं। देखिए, जो 2 लोगों की जलाकर हत्या का मामला सामने आया था, उसी पर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। झालावाड़ के झालरापाटन स्थित नवलखा किला की पहाड़ी पर आज अचानक भीषण आग लग गई। तेज हवा के चलते आग ने झाड़ियों को चपेट में ले लिया। देखते ही देखते कई पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए। सूचना पर झालरापाटन नगर पालिका की दमकल, झालावाड़ नगर परिषद से दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक किले की पहाड़ी पर एक बड़े क्षेत्र में वन संपदा जलकर खाक हो गई। बाप रे, देख तो क्या बात है। ओ नाश हो गई पूरा। देखिए किस तरह से हवा की वजह से ये आग तेजी से फैलती भी जा रही थी। आसपास की जो सूखी झाड़ियां थी, देखते देखते वो भी आग पकड़ती गई। आग की लपटें उठ रही थी। ऐसे में दमकल को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक काबू पाया जाता, भारी संख्या में वन संपदा जलकर खाक हो गई। झालावाड़ में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। बीएड कॉलेज के प्राचार्य और व्याख्याता को ट्रैप किया है। बताया जा रहा है कि 5000 की रिश्वत लेते प्रिंसिपल और लेक्चरर ट्रैप हुए हैं। कॉलेज में उपस्थिति पूरी दिखाने की एवज में यह रिश्वत मांगी थी। बीएड छात्र से 10,000 की रिश्वत दोनों मांग रहे थे, जिसकी शिकायत छात्र ने एसीबी में की। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाया गया। प्रिंसिपल और लेक्चरर दोनों ही ट्रैप हुए हैं। देखिए, जो अटेंडेंस होता है, अटेंडेंस पूरा दिखा देंगे, लेकिन उसके लिए जेब ढीली करनी होगी, पैसे देने पड़ेंगे। ये मांग थी प्रिंसिपल और लेक्चरर की। 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 5,000 की रिश्वत लेते इन दोनों को धर दबोचा गया, पकड़ लिया गया। देखिए, एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है और ऐसे में अटेंडेंस बहुत मायने रखता है। इसी को हथियार बना रहे थे ये प्रिंसिपल और लेक्चरर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी तरुण से। तरुण, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, एसीबी ने कार्रवाई की है और जो शहर के कोटा रोड पर डॉक्टर जाकिर हुसैन एमएम बीएड कॉलेज है, यहाँ पर यह कार्रवाई की गई है। एसीबी टीम को एक फरियादी ने जो सूचना दी थी और ये शिकायत दी थी कि वहां पर जो कॉलेज की प्राचार्य है डॉक्टर गायत्री खंडेलवाल और उसके साथ जो एक लेक्चरर है मोहम्मद अजीज, ये लोग उनसे जो बोर्ड परीक्षा का जो फॉर्म है ये यूनिवर्सिटी भिजवाने, साथ ही जो कॉलेज के अंदर जो उपस्थिति है उसकी काउंटिंग पूरी तरह से भिजवाने और इंटर्नशिप का लेटर जारी करने की एवज में 10,000 रुपए की लगातार मांग करके परेशान कर रहे हैं। इसके बाद एसीबी टीम ने इस पूरी शिकायत का सत्यापन करवाया और जब इस सारी शिकायत सत्य पाई गई, उसके बाद एसीबी टीम ने जाल बिछाया और आज इन दोनों आरोपियों को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। शुक्रिया। करौली से बड़ी खबर है। रिश्वतखोर पटवारी पर एसीबी ने एक्शन लिया है। 6,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार किया गया। जमीन का नामांतरण खोलने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। नामांतरण खोलने की एवज में 11,000 की रिश्वत राशि की डिमांड इसने रखी। 4,000 की रिश्वत वो पहले ही ले चुका था और दूसरी किश्त लेते हुए एसीबी के हत्थे चढ़ गया। ये बड़ी खबर करौली से है।
रिश्वतखोर पटवारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। 6000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। जालोर से बड़ी खबर है। जवाई के पानी के लिए किसानों का महापड़ाव जारी है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसान धरने पर हैं और बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि अब अपने प्रदर्शन की कड़ी में ऊंट के मुंह से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। देखिए, पानी के लिए 186 गांव के किसानों ने यह मोर्चा खोल रखा है। खाना बनाने के लिए राशन की सारी सामग्री लेकर किसान यहां पर डटे हुए हैं ताकि जब तक प्रदर्शन चले वो प्रदर्शन करने की स्थिति में रहे। 146 गांव के किसान हल्ला बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, महापड़ाव पर डटे हुए हैं। अब आज वो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन ज्ञापन सौंपने का अंदाज कुछ इस तरह का होगा कि ऊंट के मुंह से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बूंदी के देई कस्बे में मां साहब ने अपने ही छात्रों को तालिबानी सजा दी। दरअसल सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय के हेडमास्टर ने बंटी बंजारा और नरेंद्र बंजारा को बेरहमी से डंडों से पीटा। बात सिर्फ इतनी सी थी कि दोनों एक दिन गैर हाजिर रहे। इसकी पेनल्टी मार साहब ने डंडों से वसूली। मार साहब कल्याण मीना ने दोनों छात्रों को इस कदर पीटा कि शरीर पर डंडों के निशान पड़ गए। छात्रों ने घर आकर परिजनों को इस बारे में बताया। बाद में परिजन देई थाने पहुंचे और हेडमास्टर कल्याण मीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय देई के छात्र बंटी बंजारा और नरेंद्र बंजारा ने थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दी कि विद्यालय में हमारी गैरहाजिर होने से पेनल्टी लगती है। इस बात को लेकर प्रधानाचार्य कल्याण मीणा द्वारा हमारे साथ मारपीट की गई है। इस रिपोर्ट पर थाना आजा पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कोटा में अधरशिला के पास चंबल नदी में एक 3 साल की मासूम बालक का शव मिला। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि बच्चा यहां कैसे आया, किसके साथ आया, यह हादसा है या हत्या। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। नहाते समय कुछ लोगों को नदी किनारे एक बच्चा उल्टा पड़ा दिखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया। कोटा के अधरशिला चंबल नदी के पास 3 वर्षीय बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं फिलहाल मृतक बालक की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कोई अज्ञात महिला यहां आकर बालक की हत्या कर दी। बालक के शव को फेंककर यहां से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस हर पहलू, हर तथ्य पर जांच करने में जुटी हुई है, लेकिन कोचिंग नगरी में ये कहा जा सकता है कि मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। सुबह ही एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई थी। फिलहाल दादावाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। राजसमंद में टोल कंपनी इंडिया